पिछले एक महीने से मंडियों में धान की फसल का आना जारी है। हालांकि धान की सरकारी खरीद 27 सितंबर से शुरू हो गई थी और तब से लेकर अब तक भारी मात्रा में धान की फसल मंडियों में आ रही है और अब तक धान की फसल की आवक पीक पर है। वहीं अंबाला कैंट की मंडी की बात करें तो मंडी में अभी तक 2,12,000 क्विंटल धान की फसल की आवक हो चुकी है। बता दें कि धान का उठान न होने से किसान काफी दुखी नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 15 दिन से मंडी में पड़े हैं। वहीं उन्होंने मंडी की व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंडी में ना धान सुखाने की जगह है। उन्होंने कहा कि मंडी में भीड़ बहुत ज्यादा है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की, ना ही बैठने की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर 10 दिन पहले सरकार धान का उठान शुरू कर देता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसमें उन्होंने सेलर मिलों की हड़ताल का भी मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से धान का उठान नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे अच्छा तो सरकार किसानों को धान की फसल लगाने से ही मना कर देते। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, गांव लंडा है और डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है। फसल की कम से कम 6-7 दिन से मंडी में हूँ जी मैं। 15 एकड़ की मेरी दान पड़ी है यहाँ प्रेजेंट। समस्या आपके सामने ही है, देख लो। कहीं जीरी ना सुखाने की व्यवस्था है, ना कोई उठाने की, ना लेना एक ना देना, तो बस ऐसे ही पड़े हैं यहाँ। आड़ती बोलता है आएगी उठ जाएगी, वो शाम को थोड़ी देखते हैं, इसकी सिद्धि करने की जगह नहीं है और मॉइस्चर निकल जाता है, कभी 20, कभी 21, कभी 19, कभी 18, बस पड़े ही हैं यहाँ। देखते हैं क्या बनता है सर। इतनी भीड़ है मंडी में, ना कहाँ खाने की व्यवस्था, ना पढ़ने की, ना बैठने की। जो सर वो तो बोलनी पड़ेगी। देख हाँ, तो आपके गेट पास कट गई जी। गेट पास कल कटे हैं 200 क्विंटल कट गया मेरा गेट पास। पर लेकिन समस्या तो यही है जी सबसे बड़ी कि मेरा पीछे का जो काम था, टारगेट था, पीछे सरसों बोनी थी, आलू लगाने थे, वो सारा सिस्टम मेरा तो हैंग हो गया। मैं 7 दिन से यहाँ पड़ा, पहरा भी देना पड़ता है, रात को भी यहीं रहना पड़ता है, तो मेरा सिस्टम तो हैंग हो गया। ये सारी अगर सरकार चाहती ना 10 दिन पहले जीरी का उठान होना शुरू हो जाता। इनके कभी मिलों, इनके राइस मिलों वाले के झगड़े हो जाते हैं, एक वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हड़ताल, और कभी आड़ती कर देते हैं, और कभी बस सारा सिस्टम ही इन्होंने हैंग कर दिया। अब पता नहीं सरकार को इनसे क्या दिक्कत है, क्या किस दबाव में वो जीरी नहीं उठाना चाह रही। इससे तो फिर वो किसानों को सीधा ही कहते कि भाई धान नहीं लगाना, अगली बार नहीं लगाएंगे। बस पहले भी कभी नहीं सर, वो चलो पहले तो ऐसा था, चल रहा था, ऐसा काम गेड़ा जाता था, पर ये तो गेड़ा बिल्कुल नहीं है, सिस्टम हैंग कर दिया उन्होंने। वो कहना क्या चाहेंगे जी, फसल उठ जा हमारी, और क्या कहेंगे मन, और क्या चाहिए। तो क्या पता अभी कोई कहते बहुत का मर रहा, कोई कुछ कह रहा है, क्या पता लगा है। तो ये महीने नहीं पता जो से खरीद रहे जो तो कहा से जनते हो रहा जी हमारी गल काम पहला भी आए जी, 5-6 दिन पहला लगे। हाँ कितने दिन से हो आप मंडी? मंडी में तो मैं तो ही आया हो, पहला भी आया बा ऐसा, फिर पहला उठ भी जाती जमी बुरा हो ले गया मंडी में, फसल नहीं उठ रही। न्यू कह रहे बोचर नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा, यो हो रहा, क्या पता भी क्या समस्या हो रही है इनकी। परेशानी हो रही पहला हाँ परेशानी हो रही है, पहला का दिन जिम्मेदार करो या परेशानी हो यही भी कर रही है। हरजिंदर नाम है जी, जिंदर जी कौन से गाँव? दनोड़ा गांव से जी। परेशानी जी सारी वो परेशानी आ रही है जी, ना तो जीरी उठ रही जी, ना सुखाने की जगह मिल रही जी, यहाँ पे सुखाने की भी जगह नहीं मिल रही, और ऊपर से कट लग रहा है जी बहुत ज़्यादा। अगर मॉइस्चर आपको पता ही आवेगा 17 से ऊपर जी, रेट भी कम मिल रहा है जी का, पहला तो घट गया रेट, और ऊपर से पीने का पानी की सुविधा नहीं जी, बैठने की सुविधा नहीं कोई यहाँ से, रात को सोने का कुछ नहीं, तो वही है जी, बहुत तंग होए पड़े जी। रात में बैठना पड़ा जी, नहीं तो कोई क्या पता लगा जी कट्टा भर ले जा। कितने दिन से मंडी में हो गए जी, 3 दिन हो गए, तो काफी परेशानी है। बहुत परेशानी हो रही है जी। पहला भी आए 6 दिन लगे जी, पहला भी एक ट्रैली बिछाई। वहीं जब इस बारे में मंडी सचिव नीरज भारद्वाज से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक अंबाला कैंट की मंडी में 2,12,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है और 1,82,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि किसान मंडी की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं ठीक है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि पीने का ठंडा पानी मंडी में भीड़ होने के चलते ठंडा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको ठंडा होने में समय तो लगता ही है। वहीं जब उनसे उठान में आ रही दिक्कत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उठान तो
हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसमें और ज़्यादा तेजी लाई जा सके। उन्होंने परसों तक उठान अच्छा होने का आश्वासन दिया। मंडी में अभी तक 2,12,000 कुंटल की अराइवल हो चुकी है और कल तक अब हमने 1,82,000 कुंटल की खरीद हो गई थी यहाँ पे और 66,000 कुंटल का उठान हो चुका है। मंडी में सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। उठान थोड़ा स्लो है पर इसमें तेज़ी लाई जा रही है, तो असर दिखने में 1-2 दिन तो लग सकते हैं इसका, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों में इसमें और तेज़ी लाई जाएगी। अभी शेलर्स आ रहे हैं, मंडी में लिफ्टिंग है और हमारा कम से कम 10 से 12,000 कुंटल माल उठ रहा है, एवरेज ये है पिछले 2-3 दिन से। खरीद आज नहीं रहेगी क्योंकि संडे है, इसके कारण, पर ये लिफ्टिंग पे जोर है और उम्मीद करते हैं कि आज परसों तक लिफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, पानी पीने की पूरी व्यवस्था है। एक्चुअली क्या है, रश ज़्यादा है तो क्या कहते हैं, लेबर भी काफ़ी है, तो पानी हो सकता है कोई ठंडा ना हो पाए, हो सकता है क्योंकि लगातार यूज़ हो रहा है ना, उस पर टाइम लगता है उसको ठंडा होने में। तो बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, पानी का पूरा पर्याप्त प्रबंध है। वाटर कूलर अच्छे, मंडी के अंदर 6 वाटर कूलर हैं और कोई समस्या नहीं है। चौकीदार ये लोग क्या आड़ती लोग हैं, इनके हैं, वो खुद रखवाली करते हैं। जो फार्मर है जिसका अभी तक खरीद नहीं हुई है उसको अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ता है, वो ठीक बात है। लिफ्टिंग तेज कर रहे हैं, लिफ्टिंग तेज होएगी, किसान की समस्या हल हो जाएगी। लिफ्टिंग तेज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एजेंसियों से लगातार कांटेक्ट में हैं हम लोग, तो हमें एजेंसी ने पूरा आश्वासन दिया है कि लिफ्टिंग आगे बहुत तेज हो जाएगी। नहीं, शेलर आने शुरू हो गए मंडी में। शेलर द्वारा माल जो भी है एजेंसी के मतलब उठाया जा रहा है, तो इसका अब हड़ताल ख़त्म होने के बाद इसमें तेज़ी आई है, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें आगे और तेज़ी आएगी। पिछली बार 3,40,000 कुंटल अराइवल हुई थी, तो उम्मीद करता हूँ 360 के आसपास रह सकती है। ये 3,60,000 कुंटल तक इसकी आवक हो सकती है। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।